दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 98वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 16 जनवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इसमें किन सवालों को शामिल किया गया था। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नजर आपको ऑप्शंस पर जरूर मार लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें NE पहला चेक करना, ठीक है, ठीक है, 13 14 MN EF MN बिल्कुल अगल बगल है, तो D का क्या हो जाएगा, R का S का F ESF ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि M का N E का F M का N O का P जस्ट बगल वाले नंबर्स लिए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन मिरर इमेज से। मिरर इमेज में हमें ये बात पता है कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब इधर जो शब्द लिखे हुए वो इस तरफ बनेंगे। टी के लिए अगर हम देखें, ये तो वाटर इमेज बना दिया, गलत, ये गलत है, ठीक है। टी ठीक है, टी टू टू टी जी ये वाला है, इधर का होना चाहिए इस तरफ, ये दोनों सही है, ये गलत है, चौथा नंबर गलत। फिर देखते हैं बी, बी समान है, एफ समान है, बी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एफ, एफ के बाद है डी, डी क्या बनेगा, बन जाएगा बी, ये डी बना हुआ है, गलत। आपका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा इससे स्लॉक्स। स्लॉक्स में पहले पदों के मान, पेंसिल के पहले सभी, मान कितना 100, घर के बाद है मान कितना 50, घर के पहले सभी, मान कितना 100, कार के बाद है मान कितना 50, कार के पहले सभी 100, ट्रक के बाद है 50। मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, घर वैलिड है, कार भी वैलिड, ठीक है। कुछ घर पेंसिल है, किसकी बात हो रही है, घर और पेंसिल की, केवल इससे निकला। सकारात्मक, सकारात्मक, घर की वैल्यू 50, यहां भी घर की वैल्यू 50, सही है। दूसरे नंबर पर देखिए कुछ कार घर है, कार और घर इसी से बना हुआ है, सकारात्मक, सकारात्मक, कार की वैल्यू 50, यहां भी कार की वैल्यू 50, ये सही है। कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, इसी से बना हुआ है, सकारात्मक, सकारात्मक, ट्रक की वैल्यू 50, यहां भी 50, सही। मतलब सभी इसका अनुसरण करते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है, उसी तरीके से जो लोहार है वो किसका प्रयोग करता है। देखिए निहाई, एनविल, इसका उपयोग नहीं करता। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का प्रयोग कौन करता है, कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है बढ़ई, ठीक है। कलम का प्रयोग लिखने वाला, लोहार किसका प्रयोग करेगा, लोहे का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति, सीधी पंक्ति में है, उत्तर की ओर करके बैठे हुए, ये हमने सीधी पंक्ति बना दी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 लोग बैठ गए। पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है, ये है आपका बायां सिरा और ये है आपका दायां सिरा। आपका बायां इसका बायां, आपका दायां इसका दायां, ठीक है। ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे, 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब ये हुआ कि जी ई के ठीक बगल में है, लेकिन अब इस बगल में है कि इस बगल में, ये अपने को पता नहीं। एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एच के दाईं ओर, देखिए दोनों पोजीशन हम बना लेते हैं, ठीक है। जी और ई के बीच में यहाँ एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, मतलब एच यहाँ पर है। दूसरी कंडीशन, जी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3, एच के दाईं ओर तीसरे, ऊपर वाला एक पोजीशन है, नीचे वाली दूसरी पोजीशन, ठीक है। के और एच के बीच में 5 आदमी बैठे हैं, 1 2 3 4 5, नहीं हो सकता, मतलब ये वाली पोजीशन गलत है, के वाली पोजीशन सही है। के और एच के बीच में 5 आदमी, ठीक है। यहां अगर मैं के को यहां पे बैठा लूंगा तो 1 2 3 4 ही आदमी आ रहे हैं, लेकिन चाहिए कितने, 5, तो 1 2 3 4 5, यहां पर कौन बैठा हुआ है, के और एच के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, एल टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए यहां तो कहीं पोजीशन है नहीं एल टी को बैठाने की, दो जगह कहां पे खाली है, यहाँ पे एल टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एल टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, यहां तो हो ही नहीं सकता, यहां भी नहीं है, तो जगह कौन सी बची, ये एस सिरे पे नहीं है। अब एक आदमी आपका छूट रहा है, और वो छूट कौन सा रहा है, डी, इसलिए डी कहां
जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एस और डी के मध्य कितने लोग बैठे हैं, एस और डी के बीच में केवल के बैठा हुआ है, मतलब उत्तर हो जाएगा एक, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति एस और डी के बीच में बैठे हुए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, ए बी का भाई है, मतलब ये वाली लाइन इसको डिनोट, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन है सी भागे डी, भाग के लिए क्या है, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर अगला क्या बोल रहा है, डी एट द रेट ई, डी एट द रेट ई, एट द रेट मतलब डी ई का बेटा है, डी ई का, अब ई उसकी माँ है कि पिता है ये अभी तक क्लियर नहीं है। ई गुणे एफ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई गुणे एफ, ई एफ का पति है। अब अगर ये पति है तो ये पति है तो ये पत्नी होगी, और शादी हुई है इसलिए डबल लाइन हो गई। और एफ माइनस जी, अगला है एफ माइनस जी, माइनस क्या है, एफ जी की माँ है, एफ जी की माँ। अब देखिए ये बहन है ये भाई है, और एफ जी की माँ है, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है, कि भाई है कि बहन है ये क्लियर नहीं है। सी जी से किस प्रकार संबंधित है, सी जी की बहन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग से, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, देखिए इसको ऐसे मोड़ा फिर ऐसे मोड़ा, अब आप खुद ही देखिए ये जो चतुर्भुज बना हुआ है इस जगह पर, ठीक ऊपर भी एक ऐसे चतुर्भुज, और जब यहां बनेगा तो यहां भी बनेगा, और जैसे ही इन दोनों में बना हुआ है वैसे ही ये तो चतुर्भुज का मामला हो गया। जीरो यहां पर बनेगा, दो यहां पे बने हुए हैं तो इसी लाइन के, अब देखिए स्टार यहां पर है तो स्टार यहां बनेगा, और दो ये स्टार बने हुए हैं तो इस लाइन में भी, ये आपका फिगर हो जाएगा। अब देखिए कहां पे बना हुआ है, दो 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 चार स्टार बीच में, उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर भी, यहां पर बनना क्या चाहिए था, यहां पे बनने चाहिए थे सर्कल, बना दिया उसने चतुर्भुज, नहीं गलत। यहां इसने ये बना दिया गलत, यहां पर देखिए ये दोनों बने हुए लेकिन चतुर्भुज साइड साइड में बनने चाहिए थे, इसने ऊपर नीचे कर दिए इसलिए ये भी गलत। उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, अगला क्वेश्चन फिर से नॉन वर्बल रीजनिंग का है। देखिए इस वाले में अगर हम देखें, इसका मुंह इस तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है, मतलब एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो अगली बार पर होगा, यहाँ पर इसमें है इसमें है, दूसरा नंबर गलत, चौथा, ये दो तो पहली नजर में गलत। अब बात कर लेते हैं, अब इससे तो क्लियर नहीं हुआ कि पहला, अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे फर्क देखूं तो फर्क इस जगह पे दिख रहा है। देखिए यहां से अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो देखिए इसका मुंह डाउन ग्रेड में था, अब ये कहां पहुंच गया है, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, ये मतलब केवल एक ही बदला। अगली बार इसका डाउन ग्रेड आ गया, और ये जो डाउन था अप में था ये डाउन हो गया, ये दोनों वही है, मतलब पहली बार एक का बदला, दूसरी बार दो का बदला, तो अगली बार तीन का बदलेगा, का मुंह कहां चला जाएगा, ऊपर, ये नीचे है तो कहां चला जाएगा ऊपर, ये ऊपर है तो कहां चला जाएगा नीचे। अब देखिए ऊपर ऊपर नीचे, ये हो नहीं सकता, ऊपर ऊपर नीचे, उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहां पर ये वाला चेंज नहीं हुआ, यहां पर कितने चेंज हुए थे, केवल एक, इसको ओवर चेंज। अगली बार उसने इन दोनों को बदल दिया, तो अब अगली बार किसको बदलेगा, इन, ठीक है, इन तीनों को आप बदल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे ओफ, सवाल किसका आ गया, सवाल आ गया नंबर सीरीज का, ठीक है, देख लीजिए 7 14 28 56 क्वेश्चन मार्क 224 448, यहाँ कितने का फर्क है, 7 का, यहाँ कितने का फर्क है, 14 का, यहाँ कितने का फर्क है, 28 का, और यहाँ कितने का फर्क है, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, और 112 दूनी 224, ये सवाल बना रखा है। अब देखिए अगर मैं इसमें 56 में 56 जोड़ूंगा,
कितना आ जाएगा 112 और फिर 112 में 112 जोड़ूंगा 224, उत्तर है 112 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओ कई पेपरों के बाद ये सवाल आया। देखिए मैंने आप लोगों को इसमें बताया था कि जो दो छोटी संख्याएं हैं उसमें कुछ ना कुछ करके वो बड़ी संख्या को बनाता। ठीक है, अब 2 बार अभी तक हमने जो सवाल देखे उसमें प्लस और माइनस करके वो बना रहा था। इसी ट्रैक पे हम आगे बढ़ते हैं। 10 और 5 15, 15 में किसका गुणा करना पड़ेगा 30 का। 8 और 5 13, लेकिन 13 में अगर मैं 30 का गुणा करूंगा तो आना चाहिए 390 और ये नहीं है, उत्तर में 360 दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। 10 में 5 घटा दिया 5, 5 में 90 का गुणा करना पड़ेगा। 8 में से 5 घटा दिया 3, 3 में से 90 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 270, ये भी ऑप्शन में। ठीक है, तो अब हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो देखिए 10 पना 50, 5 नमा 45, मतलब 10 गुणे 5 गुणे 9, ये कितना है 450। यहां ध्यान दीजिएगा ये जो 9 है ये हमने अपनी तरफ से। ठीक है, फिर यहां देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, मतलब 8 और 5 तो हमको दिया हुआ है। अब फिर से हम कर देते हैं गुणे 9 को, तो गुणे 9 को अगर हम कर देंगे, ये हमने उसी को कर दिया, तो 8 पंचे 40 नहीं है तो 60 और ये 360 हमको दिया हुआ। मतलब जो फॉलो किया गया है वो इस। अब यहीं पर आप देख लीजिए 7 3 10, 10 में 9 का गुणा करेंगे 90 आएगा, गलत। 9 3 12, 12 में 9 का गुणा करेंगे 108 आएगा, गलत। ठीक है, ओ सॉरी जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। 7 त्रिक 21, 21 में 9 का गुणा करोगे उत्तर आ जाएगा 189, आपका उत्तर ये वाला। ठीक है, 9 3 27 और 7 नहीं 63। देखिए 27 में अगर मैं 9 का गुणा करता है तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, दिया कितना है 223, गलत। 9 4 13, 9 चौके 36 और 9 का गुणा करेंगे 9 छक्का 54, इकाई का 4 आना चाहिए, यहाँ शून्य दिया हुआ है। 7 पना 35, 9 पना 45, 45 और 9 तिरिक 27, 27 और 4 31, 315 आना चाहिए, दिया हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत। उत्तर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हाँ एक निश्चित कूट भाषा में FLED को इतना, गिफ्ट को इतना, HUNK को कितना। ठीक है, FLED देखिए FL समझ में नहीं आ रहा है ये, क्योंकि हंक जो है वो इन दोनों को मिला करके नहीं बनाया गया। देखिए H है, H कहीं पर भी नहीं। इसका नंबर कितना होता है 6, इसका होता है 12, इसका 5 और 4। जो हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है 3 9 2। अब यहां आप देख रहे हो -3 -3 -3, सभी में -3। तो अब हमको बनाना किसका है, हमको बनाना है हंक का। अब हंक का नंबर कितना होता है -3, अंक का नंबर कितना होता है 8, क्यूबी का नंबर 1, एल का नंबर 14, के का 11। तो 8 का 5, 21 का 18, 14 का 11 और 11 का। ठीक है, मतलब यहां हो जाएगा E, यहां हो जाएगा R, यहां हो जाएगा K और यहां हो जाएगा I, ERKI। अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है इसमें दिया हुआ है 5 18 11, सॉरी नंबरिंग इसमें दी हुई है 5 18 11, 11 में से क्या 8, 5 18 11 8। ठीक है, ये मैं आगे भी किए दे रहा था क्योंकि वास्तव में नंबरिंग ही दे दी है उसने, उसने वो नहीं दिया हुआ है, अल्फाबेट्स में नहीं है, नंबर के फॉर्म में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या है, ओ अगला क्वेश्चन है हमारा इसका, अगला क्वेश्चन है हमारा सिलॉक्स का। देखिए पानी के पहले सभी वैल्यू 100, चाय के बाद है वैल्यू 50, गोंद के पहले सभी मान 100, स्याही के बाद है मान 50। ये दोनों मिडिल टर्म है और वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर सभी स्याही, स्याही की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 50, ये दोनों वैलिड। अब देखिए यहाँ पर पहले और तीसरे से निकल जाएगा, दूसरे और तीसरे से भी निकल जाएगा, लेकिन पहले और दूसरे से नहीं निकल। मतलब पानी और गोंद के बीच में अगर कोई रिलेशन बनाया जाएगा तो वो गलत है। ठीक
है। देखिए सभी गोंद पेन है, गोंद कहाँ है यहाँ पर, पेन कहाँ है यहाँ पर, पेन की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, बिल्कुल सही। सभी पेन पानी है, सभी पेन पानी है, मतलब आपको सभी पेन तीसरा और पहले का मैं आपको बताया पहले और तीसरे के बीच में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर पेन की वैल्यू 50 है, यहाँ पर पेन की वैल्यू 100 है, 50 वाले का मान 100 नहीं हो सकता, इसलिए गलत। कुछ पेन गोंद है, पेन और गोंद के बीच में बना दिया, बिल्कुल वैलिड है। पेन की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, मतलब ये वाला सही है। उत्तर है 1 और 3, अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर 3, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। ओह, सवाल आपको दे दिया गया है किससे, एम्बेडेड फिगर। देखिए इस फिगर में और इस फिगर में आप देखो, जैसे देखो यहाँ पे एरो मुझे दिख रहा है, एरो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फिर यहां जाने के बाद एक तो ये लाइन, सॉरी ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है, ये वाला हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, उधर भी एरो बना हुआ है, मतलब 3 नंबर गलत। और इस तरफ कहीं पर भी जो एरो है वो ये वाला एरो है, ये वाला, इसमें ऐसा वाला एरो नहीं है, इसलिए 4 नंबर भी गलत। अब आप देखिए इस तरफ कहीं एरो दिख रहा है क्या, इधर तरफ, इस तरफ कहीं एरो है नहीं, तो दूसरा नंबर भी गलत। केवल और केवल पहला नंबर सही है। और पहला नंबर क्यों सही है, ये देखिए आप, देखिए पहला नंबर मैं आपको बता रहा हूं क्यों सही है। देखो आप पहले नंबर को, पहले नंबर देखिए, ये वाला हिस्सा आपको क्लियर कर दिया, और ये वाला हिस्सा, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओ फिर से इसी का DEFGH, एफ आएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में ही, ऑप्शन देख के उत्तर निकल गया। लगातार दिया था DEFGH, एफ वाला एक ही, यद्यप इसको और देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको पता लग रही होगी, कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो विद इन 5 to 8 सेकंड्स किए, ऐसे सवाल वो जानबूझ करके डालता है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है आप सवाल को एक लिमिट के अंदर हल कर पाए, मतलब एवरेज टाइम 30 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब अगर वो किसी सवाल में आपसे वो 1 मिनट ले रहा है तो 2-3 सवाल वो आपको ऐसे देगा जहां पर आप 5 से 10 सेकंड में आंसर को निकाल पाए। ठीक है, ये सवाल भी कुछ वैसा ही था। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, फेम को IDPH, पिंक को ये रूड, रूड इनमें से तो नहीं बना है, नहीं बना। फेम FGHIABCMNOPEFG, दो छोड़ के लिया हुआ है, दो छोड़ के, तो RSTUVWXEEFG, देखिए GH किस में लास्ट में, UXGH, यही आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही सरल सवाल। अगला क्वेश्चन फिर से यही बात, देखिए BCF, F तो सभी में, ठीक है, W, अच्छा इधर से बढ़ा है। अब देखिए Q, R छोड़ के S, T छोड़ के U, B छोड़ के W, तो Q के पहले क्या रहा होगा, P Q O P, एक छोड़ देंगे, इसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो उत्तर क्या आएगा, O O, इन दोनों में दिया हुआ है, मतलब ये गलत और ये गलत। अभी भी आपको एक लाइन चेक करनी, देखिए HIJKLMNOP, तो QRS FOS, अरे दोनों में पहला और तीसरा गलत है, FOS यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, इसको देख लेते हैं, B KLMN, देखिए इसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो लिख लीजिए, B का नंबर 22, R का नंबर 18, N का नंबर 14, 10, 4 4 4 4 6, F QOS आ चुका, FOS आ चुका है, FOS के बाद आएगा F, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डिक्शनरी का। देखिए M से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, O से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, U यहाँ पे आ गया, U यहाँ पे भी आ गया, पहले नंबर पर ये आएगा, आखिरी नंबर पर ये आएगा, मतलब तीसरा पहले और पांचवा लास्ट में।
तीसरा पहले, पांचवा लास्ट में। यही आपके सवाल का जवाब। आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एन यू के पहले, यू वाले 3 है, एन यू के पहले और भी यू के बाद में, मतलब लास्ट में तो यही बनेगा और शुरुआत में यही बनेगा। मतलब पहले नंबर पर तीसरा और लास्ट नंबर पे पांचवा, पहले पे तीसरा, लास्ट पे पांचवा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार बेंच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर वृत्ताकार बेंच, कितने लोग हैं? 6 लोग। ठीक है भाई, 6 लोग हैं, वृत्ताकार बेंच है, बना लेते हैं। 4 ये 6, इसके इधर जाएंगे तो क्या कहलाता है? ये बायां। इधर जाएंगे तो ये क्या कहलाता है? दायां। अब देखते हैं बोल क्या रहा है। सवाल में आपको बोल रहा है ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए सी के बाईं ओर, शुरुआत हमेशा यहीं से करते हैं। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अभी इसको मत लीजिए क्योंकि हमारे पास ए और सी है। डी सी के ठीक बगल में, सी के ठीक बगल में इस तरफ तो हो ही नहीं सकता, तो डी कहां बैठ जाएगा? यहां पर। डी सी के ठीक बगल में है। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब आप इसको ले लीजिए, ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, ई कहां बैठ जाएगा? यहां पर। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। डी सी के बी, ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है, मतलब बी को कहां बैठाना पड़ेगा? बी, ई और एफ के ठीक बगल। आपका सवाल बन गया है, किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने लोग हैं? सी और बी के बीच में चाहे इधर से गिनिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड, किधर से भी आप गिनिए, उत्तर कितना आ रहा है? 2, क्योंकि इनके बीच में इस तरफ से बैठे हुए हैं ई और एफ, और यहां से बैठे हुए हैं और आंसर कितना हो जाएगा? 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका इससे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। देखिए, मैंने आपको बोला था इसमें भाग देखना है, तो भाग तो कहीं दिख ही नहीं। यहां अगर मैं बराबर लगा देता हूं पहले वाले सवाल के हिसाब से, तो देखिए 2 का गुणा करना है, यहां पर माइनस है, ये गुणे ये गुणे। अब 8 28 64 और ये धन है। 8 28 64 में 3 का गुणा करेंगे 192 में 14 जोड़ेंगे बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब पहला उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इधर वाले में आप देख लीजिए, पहला आंसर नहीं है। बराबर कहां पे लगा हुआ है? इस जगह पर। यहाँ कितना है? 6 7 42 होगा। ठीक है, यहाँ पे 14 तिरिक 42, धन 8 और यही आपके सवाल ऑप्शन। ठीक है, इस वाले में आप देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है? 14 ऋण 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 11, बराबर यहाँ पे लगा हुआ। अब धन, तो 8 धन 8 गुणे 6, यही बात। 8 6 48 बहुत ज्यादा हो गया, ये गलत हो गया। इसको देखिए जरा, तीसरे वाले को, चौथे वाले को कितना है? 14 धन 3 8। अब यहाँ देखिए 8 तिरिक 24 4 28 10 38, बराबर कितना है? 8 ऋण 6। अब देखिए आप, 7 6 42, 8 में से 42 को घटाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन थोड़ा सा सही इसलिए है क्योंकि इसमें भाग का चिन्ह दिया नहीं गया था। कैलकुलेशन थोड़ा सा, केवल पहला वाला ऑप्शन बस ऐसा है जिसको आप तुरंत में एलिमिनेट कर सकते हो। कारण ये कि यहाँ 2 गुणे हैं और बराबर यहाँ पे लगा हुआ है, तो 2 बार गुणा करने के बाद 7 तो आ ही नहीं सकता। तो पहला वाला ऑप्शन तो आप देख के एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस आपको लगाने पड़ेंगे। लेकिन पहले के बाद निश्चित तौर पर आप दूसरा लगाओगे और दूसरे में उत्तर है, तो फिर तीसरे चौथे की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? देखिए 2 2 4 2 6 6 4 10 4 14, मामला कुछ अलग दिख रहा है। 2 4 6 10 14 क्वेश्चन मार्क 26 34 42। देखिए यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 4 यहाँ 4, यहाँ देखिए 8। अब आपको दिख ही रहा होगा बीच में मिस क्या किया है? 6 कितना? 20, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल ये वाला आ गया। अब देखिए 6 भागे 40, 6 में 40 का भाग जा ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इसको आप काटते भी 2 3 6 20 आ जाता, 20 से 144 में नहीं कटेगा, मतलब यहां भी गुणे, मतलब भाग को आपको बदलना है, भाग को आपको बदलना है। तो पहले मैं इसको और इसको चेक ही नहीं करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा। प्लस और भाग, अगर मैं भाग को यहां रख दूं, यहां पर मैं प्लस रख दूं, तो कुछ मामला बनता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 20 दूनी 40। ठीक है,
144 तिहाई, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। 144 तिहाई कितना हो जाएगा? 300, 420, 432। देखिए 432 माइनस 6 प्लस 40 आगे भी, इसको होल करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 52 तो आएगा ही नहीं, ये वाला भी गलत हो गया। अब इसको देख लीजिए, भाग और ऋण को, तो 3 गुणे 144 आगे ये हो सकता है, भागे 6 ऋण 40 धन। देख लेते हैं भाग और ऋण को बदल के। देखिए 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 24 तिहाई 72, 72 में से 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 32, और 32 में 20 जुड़ेगा कितना आ जाएगा? 52। यही आपका उत्तर है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब यहां पर जो चेक करने की जरूरत थी वो थी पहले और चौथे की, दूसरे और तीसरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमने ये देख लिया था कि भाग जहां पर लगा हुआ है वहां भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर भाग एक तरफ से जा सकता है जब उसके अगल बगल में गुणा आ जाए, और गुणा आने के बाद भी भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, मतलब भाग का चिन्ह तो बदलना ही पड़ेगा। और भाग बदलने के लिए 2 ही ऑप्शन दिए थे, पहला और चौथा। पहला हमने चेक किया है, जब एक नजर में आप देखते तो आपको दिख जाता कि ये मामला बहुत ऊपर जा रहा है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, उत्तर चौथा ही होगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले और चौथे को आप चेक करें। बात करते हैं अगले सवाल की। साथियों यहां पे आकर के ये पेपर खत्म होता है। इसमें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 एम्बेडेड फिगर भी आ गया, तो मिला के 3। ठीक है, अभी तक 2-3 लगातार पेपरों से ये जो हमारा समूह वाला सवाल नहीं आ रहा था वो इसमें फिर देखने को मिला, और एक नए तरीके से। मतलब हर पेपर में आपके सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपके लिए कितनी ज्ञानवर्धक साबित हो रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ, तक के लिए जय हिंद।